औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्पेशली फ़र्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। तो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चन करते हैं। और वैसे तो जब स्टार्ट होता है आपका फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स तो हम बहुत डिटेल से जो है ये हम बताते भी हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन आज जो है वो इस लेक्चर को रिगार्डिंग पेपर पैटर्न जो है वो मैं दोबारा कंडक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपके जहन में थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है, ताकि आप इस चीज़ को लाइन अप कर सकें। तो इस लेक्चर को जो है, जैसे मैंने कहा कि पेपर पैटर्न के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जो है वो आपका हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पेपर 1 में शामिल हैं, कौन से सब्जेक्ट जो पेपर 2 में शामिल हैं, और फिर कितने जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो सबसे पहले तो जो है वो स्टूडेंट ये चीज़ रिफ़्रेश कर लें कि उनके फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में 2 थ्योरी के पेपर होंगे, सब्जेक्टिव पेपर हम जिनको कहते हैं, जो उनके पास तमाम जो बुक्स हैं जिनके अंदर एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन जो 4 या 5 सब्जेक्ट्स को मिला के जो है वो जो हमारा पेपर 1 जो है वो कंडक्ट होगा। और इसी तरह फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी जो 2 सब्जेक्ट जो हैं इनको मिला के पेपर जो है वो 2 कंडक्ट होगा। और इसी तरह ये इन्हीं सब्जेक्ट्स के जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। और प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 4 प्रैक्टिकल जो हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि वो 4 प्रैक्टिकल्स कौन से होंगे और उनके कितने मार्क्स हैं, और फिर उनको हम मज़ीद जो है वो बाइफरकेट करके मैं बताऊंगा कि वो कैसे जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। जब हम बात करते हैं कि थ्योरी के 2 पेपर होने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके वो जो पेपर 1 में इंक्लूडेड हैं, और पेपर 1 जो है और इसी तरह पेपर 2 के अंदर फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी इसके अंदर शामिल है। तो जो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसमें पेपर 1 में जैसे मैंने कहा कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी शामिल है, और पेपर 2 में जो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी शामिल है। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों जो हैं वो 120 नंबर और 120 नंबर, 120 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 120 मार्क्स का पेपर 2 होगा, और ये दोनों पेपर जो है 120 नंबर और 120 नंबर पे मुश्तमिल होंगे। और इसी तरह जब हम 120 नंबर को मज़ीद हम जो है वो डिवाइड करते हैं, तो उसमें 50% मतलब 60 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, वो जो हैं शामिल होते हैं 60 नंबर के। और इसी तरह 50% मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर शामिल होते हैं। और इस सेम जो पैटर्न जो है वो पेपर 2 के लिए है, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी के अंदर भी जो है ऐसे ही 120 मार्क्स का पेपर 2 होगा, उसमें जो है वो 50% MCQs होंगे और 50% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल होंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो 50% MCQs हैं वो डेफिनेटली 60 जो है MCQs होंगे, और हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ उसके ऑप्शंस होते हैं 3 से 4, और उसमें से आपने बेस्ट पॉसिबल जो करेक्ट आंसर है उसको आपने सर्कल करना होता है, वो आपको आंसर शीट्स देते हैं। और इसी तरह जो है जो 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के, उसमें ये जो भी पेपर 1 में सब्जेक्ट शामिल हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें से 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है वो उसको अपने हल करना होता है, अटैम्प्ट करना होता है, और सारे के सारे इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। और हर जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। तो और सारे के सारे क्वेश्चन को आपने जो है उसको अटैम्प्ट करना है और उसको आपने हल करना है। अगर तो आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या इवन पासिंग मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ये सारे MCQs भी सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी
इसका एक प्रैक्टिकल सेपरेट होता है 100 मार्क्स का। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी जो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इनका एक ही दिन के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स का एक सेपरेट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो 100 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह फार्माकोग्नोसी भी जो है वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और इसको आपने समटाइम जो प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं वो कंसेक्टिव डेज़ के ऊपर, जैसे एक दिन एनाटमी का, नेक्स्ट डे बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का, इसी तरह नेक्स्ट डे फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी का, तो कंसेक्टिव 4 डेज़ के ऊपर जो है ये प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं। और ईच प्रैक्टिकल जो है वो 100 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम इसको जल्दी से समराइज़ कर लें कि फ़र्स्ट ईयर में हमारे 2 थ्योरी के पेपर्स होने हैं और 4 जो है हमारे प्रैक्टिकल के पेपर होने हैं। तो पेपर 1 जो है हमारा, जो सब्जेक्ट्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या आपने पढ़े होंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं ये मिला के आपका पेपर 1 होगा। और इसी तरह पेपर 2 में जो सब्जेक्ट शामिल हैं वो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी शामिल हैं। और इसी तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 होगा, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल नंबर 2 होगा, फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 3 होगा, और इसी तरह फार्माकोग्नोसी जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 4 होगा। और ये हर प्रैक्टिकल, जो 4 हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वो आपके 100 मार्क्स ईच, हर प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स होते हैं उसको, जो प्रैक्टिकल जो अलहदा कंडक्ट हो रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 120 नंबर का पेपर 1 है या 120 नंबर का पेपर 2 है, और इसी तरह 4 जो प्रैक्टिकल हैं वो 100 मार्क्स ईच हैं, तो उनमें पासिंग मार्क्स जो है या पासिंग रेशो या पासिंग पैटर्न क्या होगा, तो उसमें चाहे वो पेपर 1 है या 2 है, या इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, आपको हर जो पेपर थ्योरी का पेपर है उसमें और हर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको कम से कम मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 120 मार्क्स का पेपर 1 है, तो आपको 50% मीन्स 60 मार्क्स जो है वो ज़रूर लेने हैं अगर आप पास होना चाहते हैं। और इसी तरह पेपर 2 में भी आपको 60 मार्क्स जो है वो लेना लाजमी है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर भी आपको 50% मीन्स, क्योंकि वो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो आपको वहाँ पे 50 नंबर 50 मार्क्स लेने लाजमी हैं। इसमें जो प्रीवियस हमारे एग्ज़ाम हुए उसके अंदर जनरली जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन समटाइम 1 मार्क जो है वो, 1 नंबर जो है वो ग्रेस दिया जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मिनिमम आपको थ्योरी के अंदर पेपर 1 के अंदर हो या पेपर 2 के अंदर आपको 60 मार्क्स लेने हैं, और इसी तरह जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको 50 नंबर जो 50 मार्क्स जो है वो लेना लाजमी है। अब अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा पेपर 1 पास हो जाता है, पेपर 2 पास हो जाता है, और इनमें से जो प्रैक्टिकल जो हैं वो 4 प्रैक्टिकल्स जो हैं उनमें से अगर कोई पेपर फेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या इसका इफ़ेक्ट जो थ्योरी के पेपर्स के ऊपर भी आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये तमाम जो आपके पेपर्स हैं जिनमें पेपर 1 शामिल है, पेपर 2 शामिल है, या 4 प्रैक्टिकल्स के पेपर जो हैं ये शामिल हैं, ये हर पेपर, थ्योरी के पेपर को और हर प्रैक्टिकल के पेपर को, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को आपने सेपरेट पास करना होता है। किसी भी थ्योरी के पेपर का प्रैक्टिकल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और इसी तरह वाइस वर्सा ना ही प्रैक्टिकल्स के पेपर का थ्योरी के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपके थ्योरी के पेपर पास हैं और प्रैक्टिकल में एक आधा कोई सप्लीमेंट्री जो है वो आपको लग जाती है, सप्ली लग जाती है, तो उसमें जो है वो आपको वही फिर एक प्रैक्टिकल या 2 प्रैक्टिकल जिसमें आपको सप्लीज हैं वही जो है वो आपको दोबारा सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह अगर लेट से आपके चारों प्रैक्टिकल पास हो जाते हैं और आपका पेपर 1 पास हो जाता है और पेपर 2 आप फेल हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में पेपर 2 ही जो है वो देना पड़ता है। और फिर आपको जो है वो प्रीवियस जो पैटर्न है उसके तहत आपको 2 चांसेस जो हैं वो आपको सप्लीमेंट्री के मिलते हैं, और अगर आप इसके अंदर दौरान जो है वो पास कर देते हैं वो पेपर, तो आपको फिर नेक्स्ट वो आप सेकेंड ईयर की तरफ चले जाते हैं। अगर आप थर्ड टाइम भी उसको फेल कर देते हैं तो फिर आपको सारे के सारे पेपर और प्रैक्टिकल दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये जो पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया, इसको लेके बहुत ही आपने जो है वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप जो मिनिमम जो हमारे 50% मार्क्स हैं उसको आपने लेना लाजमी है।
तो आप अच्छे मज़ीद जो है वो आप इस चीज़ के ऊपर ना रुकें कि आपने 50% मार्क्स लेने, आप जो अटैम्प्ट करें 100% के लिए अटैम्प्ट करें, ताकि अगर इन केस कोई आउट ऑफ द पैटर्न पेपर आता है या कोई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर बनता है तो आप जो है वो अच्छे मार्क्स लेके अपने एग्ज़ाम्स को जो है वो पास कर सकें। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।